सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। रामू काका अपने घर से दूर अपने खेत में खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब ज्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे पीपल के 5-7 बड़े बड़े पेड़ थे। पीपल के पेड़ की डालियों की आवाज भी काफी डरावना लग रहा था। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। रामू काका को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर यह भैंसे ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण यह भैंसे ऐसा कर रही होगी। इसीलिए रामू काका ने खेत में चिमनी जलाई थी। उस चिमनी के उजाले में रामू काका की नजर उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनकी खाट पे बैठी है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज चमक हुआ। वैसे तो रामू काका बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो स्त्री ठीक से दिखाई दे रही थी। रामू काका ने तापने के साथ साथ बैठे बैठे ही आवाज लगाई, कौन है? पर सामने से कोई आवाज नहीं मिली। इसलिए काका अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। रामू काका खड़े हो गए। इसलिए रामू काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। काका ने एक लाठी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि रामू काका अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। रामू काका का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? रामू काका ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना यह लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। ना ही बोलते रामू काका ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस स्त्री ने बोली, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, यह मेरा ही घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। यह सुनकर रामू काका का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गया। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो स्त्री खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उसकी आवाज भी काफी जानी पहचानी लग रही थी। रामू काका सोचने लगे कि आखिर यह स्त्री है कौन? अगर मैं इस स्त्री को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे यह तो मीना है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और मीना साथ में ही खेत में चारा काटने का काम करते थे। अब रामू काका को पूरी बात समझ में आ गई। यह मीना के बचपन की बात है। जब मीना 12 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह मीना भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक मीना जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और मीना मुंह के बल पीछे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग यहाँ पहुँचे और मीना को उठा के हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मीना की मौत हो गई थी। रामू काका को यह सारी बातें याद आ गई और वह सीधा मीना के पास जाकर रोने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वह मीना ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब मीना की मौत हुई थी तब वो 12 साल की थी, इसलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी। इसीलिए मीना की आत्मा आज तक भटक रही है। रामू काका ने तुरंत ही मीना को जहाँ दफनाया गया था वहाँ से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त मीना की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में रामू काका ने मीना के शव का अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।